राधे राधे सभी को। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना NISM सीरीज़ 8 का चैप्टर 1, जिसमें कि इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स है, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है बेसिक ऑफ डेरिवेटिव्स। आइए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ डेरिवेटिव्स। तो बेसिक ऑफ डेरिवेटिव्स में सबसे पहले आप देख सकते होंगे यहाँ पर हमारा पॉइंट 1.1 है। ठीक है, मैंने वेटेज आपको बता ही दिया है। अगर आपने वेटेज वाली वीडियो नहीं देखी है, इससे जस्ट पहले जो वीडियो आई है वो वेटेज की है। मैं प्लेलिस्ट आपके लिए इसको बना दूँ, इसमें आप ये सारा कुछ जो है समझ जाएंगे। और चलिए बिना समय व्यतीत करें हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट 1.1, जिसमें हमारा है बेसिक ऑफ डेरिवेटिव्स। तो बेसिक ऑफ डेरिवेटिव्स में सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ। तो इसकी डेफिनेशन है, ए डेरिवेटिव इज ए कॉन्ट्रैक्ट or a product whose value is derived from the value of some other asset known as the underlying. Derivative are based on a wide range of underlying asset. These include, तो ये उसके टाइप्स हो गए, तो आप टाइप बोल सकते हैं। तो अभी हम समझते हैं इसमें क्या लिखा हुआ। बिल्कुल आसान भाषा में मैं समझाता हूँ आपको। तो उससे पहले हम इसे समझने के लिए सबसे ईजी वे है कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो आइए, तो एग्जांपल के लिए आप देखिए, समझिए डेरिवेटिव है क्या। अगर हम आसान भाषा में समझें इसको कि ये है क्या, तो जैसा कि उसमें लिखा हुआ है, डेरिवेटिव इज ए कॉन्ट्रैक्ट। डेरिवेटिव इज ए कॉन्ट्रैक्ट और ए प्रोडक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और ए प्रोडक्ट, कॉन्ट्रैक्ट और प्रोडक्ट। ठीक है, ये प्रोडक्ट भी होता है और कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। तो अभी इसको मैं, आप देखिए, जैसे सिंपल भाषा में हम समझे, एकदम सिंपल भाषा में मान लीजिए दूध है, मिल्क। तो मिल्क हमारा हो जाएगा यहाँ पर अंडरलाइन। ठीक है, और मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट्स हो जाएंगे हमारे डेरिवेटिव। जैसे कि हो गया हमारा कर्ड, कर्ड, और हो गया बटर मिल्क, यहाँ पे हो गया हमारा घी और लस्सी, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो अभी आप समझिए, ये सारी चीज़ें हो गई हमारी डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब डेरिवेटिव्स में जैसे कि डेराइव और वेटिव, ये दो शब्दों से मिलकर डेरिवेटिव बना है हमारा। और इसमें आप, जैसा कि मैंने बताया कि अभी यहाँ पर डेरिवेटिव ये सारी चीज़ें हो गई, कर्ड हो गया आपका, बटर मिल्क हो गया, घी हो गया, लस्सी। तो ये बनता किससे? अभी ये बनता तो मिल्क से ही है। तो ठीक उसी प्रकार से मिल्क से बनने वाली चीज़ें वो डेरिवेटिव्स हो गई। और यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट हमारा क्या हुआ? मिल्क हो गया। अब इसका रेट मान लीजिए, अपना मिल्क का रेट चल रहा है अभी 60 रुपीज़ लीटर। ठीक है, अब देखिए मिल्क का रेट ये चल रहा है। कर्ड हो गया जैसे कि 80 रुपये किलो चल रहा है, शायद 80 या फिर 100, इसी के आसपास चल रहा है। ठीक है, ये अभी आपका बटर मिल्क, इस सब चीज़ों की अलग अलग रेट हो गया। अब समझिए बात को, जैसे जैसे यहाँ पर मिल्क का रेट घटेगा या बढ़ेगा, उस हिसाब से इनकी प्राइस पर इम्पैक्ट आएगा, डेरिवेटिव पर इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, इन फ्यूचर जैसे मान लीजिए आज अभी ये हमारा होली गया। ठीक है, तो होली के टाइम खोया, ठीक है, खोया का इंग्लिश मुझे नहीं आता, सॉरी। बट अभी देखिए खोए का रेट अभी देखा होगा आपने, कैसे वो आसमान पे पहुंच गया खोए के साथ साथ। अब देखना ज़रूर देखा, थोड़ा बहुत जो है मिल्क के रेट में भी चेंज आया होगा। उसके चेंज में, या फिर इसकी, जैसा कि डिमांड एंड सप्लाई पर, सारा मार्केट हमारा पूरा डिमांड एंड सप्लाई पर काम करता है। तो उसी हिसाब से आप समझ सकते हैं ये कैसे काम किया है इसने। तो अभी हम ज़्यादा बकवास बिना किए हुए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि अभी यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया, अब कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं। मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। तो एग्जाम्पल सेकेंड हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट। अगर बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि दो दोस्त हैं, ए और बी, या फिर नहीं, दोस्त नहीं, मैं मान लेता हूँ ए की जो है सोने की दुकान है,
समझ गया, ज्वेलरी शॉप है इसकी। और बी जो है हमारा कस्टमर है, ज्वेलरी शॉप का कस्टमर। अभी ये दोनों लोग आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, समझिए बात को, एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखते हैं कि आज, जैसे कि आज सोने का रेट, गोल्ड का रेट 56K हुआ, इन फ्यूचर 100, 200 या 400, 500 रुपये ऊपर नीचे होता ही रहता है। तो अब ये दोनों लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हमें जो है नेक्स्ट मंथ मुझे तुमसे मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि नेक्स्ट मंथ जो है ये मैं सोना लूँगा 1 kg और इसका रेट होगा 56K का इन लोगों ने अपना डिसाइड किया। और इसके हिसाब से इसने सोचा कि आगे रेट 60 हो जाएगा, और इसने भी सोच लिया कि हाँ कुछ तो बढ़ेगा ही, बट इसको भी फ़ायदा यहाँ पे आया, आपको भी फ़ायदा आया। इसने क्या किया, 56 का इसने कॉन्ट्रैक्ट बनवा लिया और कॉन्ट्रैक्ट की कीमत हो गई 56, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 56 के भाव पर ये खरीदेगा, बट ये पेमेंट सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की करता है। कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए हमारा बनने में लगा हो 500 रुपये, तो 500 रुपये में ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब जैसे जैसे ये अगले मंथ की या फिर 5 तारीख को, जैसे मान लीजिए इन लोगों ने डिसाइड किया कि 5 तारीख को मैं ख़रीदूँगा। अब ये लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, 5 तारीख को 500 रुपये के हिसाब से इसका कॉन्ट्रैक्ट का रेट 500 रुपये बना। धीरे धीरे अब ये क्या हुआ, डेट नज़दीक आती गई। सपोज दैट 56K से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने लगा, 56.200 हो गया। ऐसे ऐसे रेट ये बढ़ता है, और बढ़ने के हिसाब से धीरे धीरे अब क्या होता है कि इसको लगता है बी को कि अब ये शायद रेट नीचे आ जाएगा। तो बी ने जो है, बी शायद सी को ढूंढ ले, सी को या पर्सन आ गया, उसको नीड होती है, ये इसको भी बेच सकता है कॉन्ट्रैक्ट। तो ये होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट, समझ गए आप। कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 500 रुपये, 500 ये सोचता है 600 रुपये में बेच दूँगा, 600 रुपये के भाव पर इसके पास चला जाता है ये कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 5 तारीख की डेट को ये सौदा हो जाता है। आप समझ रहे हैं बात को। ये जो इन लोगों ने 56,000 का किया था, ये सौदा हो जाता है, चाहे वो फिर सोने का रेट 60,000 चल रहा हो, या फिर सोने का रेट उस टाइम 5 तारीख को 52,000 चल रहा हो, ठीक है। तो इस हिसाब से इन दोनों का ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है, और कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, समझ रहे हैं आप। कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और उसी के साथ साथ प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो चलिए अब नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं। अब ये तो हो गया, मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि डेरिवेटिव्स होते क्या हैं। अभी हम इस पे देख लेते हैं कि इसका एक बार और समझ लेते हैं। तो जैसा कि लिखा हुआ है, ए डेरिवेटिव इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट और ए प्रोडक्ट whose value is derived from value of some other asset. A derivative is product or contract whose value derived from some other asset. तो some other asset ये हो गया हमारा, और some other asset यहाँ पर गोल्ड हो गया, और ये डेरिवेटिव क्या हुआ यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर डेरिवेटिव हो गया। अब लिखा हुआ है अंडरलाइन, ठीक है। अब डेरिवेटिव आर बेस्ड ऑन वाइड रेंज, ये बहुत सारी रेंजों में उपलब्ध है, ठीक है। जैसे कि अब इसके टाइप्स या फिर टाइप्स देख लेते हैं। तो टाइप्स में हमारा मेटल आ जाता है, मेटल्स में हमारे सारे मेटल्स आ जाते हैं, सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, निकल और जो भी है, ठीक है, इत्यादि। अब एनर्जी सोर्सेज में नेचुरल गैसेस हो जाती हैं हमारे, ऑयल्स हो जाता है, ठीक है, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें जो है नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, सेकंड चीज़ हो गई एग्री कमोडिटीज़। एग्री कमोडिटीज़ में हमारी वीट, शुगर, कॉफ़ी, कॉटन, ठीक है। अब हम लास्ट चीज़ होती है फाइनेंशियल एसेट्स। तो फाइनेंशियल एसेट्स हम ये पढ़ेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। हम इसमें पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे शेयर्स हैं, बॉन्ड्स और फॉरेन एक्सचेंज। हम मेनली पढ़ेंगे शेयर्स के बारे में, समझ रहे हैं आप बात को। हम शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, और
बॉन्ड्स होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज, ये सब चीज़ें, करेंसी एक्सचेंज वगैरह के बारे में होता है। तो अभी मैं आपको मैंने और सारी चीज़ें तो एग्जांपल दे दी, बट एक शेयर्स का एग्जांपल आपको देता हूँ मैं। शेयर्स के एग्जांपल से अगर हम समझें तो मान लीजिए सपोज दैट HDFC का आज का रेट 1471 या फिर समथिंग इसी के आसपास कुछ चल रहा है। ये जो प्राइस है ये हमारा कैश प्राइस है, ठीक है, कैश प्राइस है। और HDFC का दूसरा फॉर्म जैसे कि हमने बताया डेरिवेटिव, तो फ्यूचर, HDFC फ्यूचर का प्राइस में भी 1500 कुछ चल रहा हो, समझिए बात को। ये हो गया हमारा डेरिवेटिव, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अंडरलाइन, ठीक है, और ये डेरिवेटिव। यहाँ पे देखिए ये रेट और इस रेट में इतना अंतर क्यों, जैसा कि यहाँ पे आपने देखा इस रेट और इस रेट में इतना अंतर क्यों, इस रेट और इस रेट में इतना अंतर क्यों। उसी हिसाब से यहाँ पर हमारा चल रहा है कि ये रेट डिसाइड कौन करता है, कि फ्यूचर प्राइस डिसाइड कौन करता है। फ्यूचर प्राइस हमारा डिसाइड करते हैं सेलर्स एंड बायर्स, सेलर्स और बायर्स। बायर्स क्या डिसाइड करते हैं कि इन फ्यूचर प्राइस अप जाएगा, बायर्स अप के लिए देखते हैं, और सेलर प्रिडिक्ट करते हैं डाउन। जब सेलर डाउन के लिए प्रिडिक्ट करता है तभी तो वो बेच देगा, आज अगले महीने डाउन जा रहा है तो आज मैं बेच देता हूँ। और बायर क्या सोचता है कि अगले महीने शायद ऊपर जाएगा, मैं इसको खरीद लेता हूँ, समझ रहे हैं आप बात को। तो ये सारी खेल होता है इसमें, और ये सिर्फ और सिर्फ ये डेरिवेटिव के लिए है, मतलब कैश के लिए भी है, बट कैश और डेरिवेटिव में डिफरेंस इतना है कि कैश में आज की प्राइस पता लगेगी प्रेजेंट की, ठीक है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, और फ्यूचर आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अंदाज़ा दे देता है कि इन फ्यूचर प्राइस कहाँ जाने वाला है। तो उसी हिसाब से तो चलिए आज के लिए इतना ही, और हमारा चैप्टर 1 का 1.1 ख़त्म हुआ, और अभी इसमें जितने भी हैं हम एक एक ऐसे ही टॉपिक्स क्लियर करेंगे। 1.1 है, देखिए 1.1, 1.2, ऐसे हम एक एक पॉइंट क्लियर करते जाएंगे और आगे समझते जाएंगे। चलिए थैंक यू, और राधे राधे सभी को। इससे पहले वाली वीडियोस भी आप देख लीजिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाए वेटेज वगैरह और NISM के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।